सोचिए एक इंडियन आर्मी कमांडो, एक भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश और फिर कोई मदद नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ मौत से भरा जंगल जहां हर रात जानवरों की दहाड़ है, हर दिन भूख की मार है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने जंगल से नहीं, खुद की हार से लड़कर 6 साल तक जिंदा रहने का नाम इतिहास में लिख दिया। सुबह का समय था, आसमान हल्का धुंधला था, लेकिन उड़ान के लिए पूरी तरह असामान्य नहीं। इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके के ऊपर उड़ रहा था। अंदर बैठे कमांडो अरुण राठौर के लिए ये मिशन नया नहीं था। वो कई खतरनाक ऑपरेशनों का हिस्सा रह चुका था। हेलीकॉप्टर के इंजन की लगातार गूंज, रेडियो पर आती सैन्य भाषा और नीचे दिखता घना जंगल, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। कुछ ही मिनटों में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी। पायलट ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन जंगल और पहाड़ों के बीच हवा के भंवर खतरनाक हो चुके थे। हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिलने लगा। अंदर बैठे सैनिक एक दूसरे को देख ही रहे थे कि एक जोरदार आवाज हुई, मानो आसमान फट गया हो। अरुण को बस इतना याद रहा कि हेलीकॉप्टर अचानक नीचे की ओर झुका और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर सन्नाटा था। कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन छाती पर भारी बोझ महसूस हुआ। किसी तरह उसने खुद को निकाला। सामने टूटा हुआ हेलीकॉप्टर पड़ा था। आग की लपटें उठ रही थी। चारों तरफ उसके साथी बिखरे पड़े थे। कोई भी जिंदा नहीं था। रेडियो पूरी तरह जल चुका था। हथियार टूट चुके थे। चारों तरफ सिर्फ घना, खामोश और डरावना जंगल था। उस पल अरुण को समझ आ गया, ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई की शुरुआत थी। सूरज जैसे ही पहाड़ियों के पीछे डूबा, जंगल का चेहरा पूरी तरह बदल गया। दिन की हल्की सी शांति अब डरावनी खामोशी में बदल चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा गिरने लगा, और उसी अंधेरे के साथ ऐसी आवाजें आने लगी जो इंसान के दिल को भीतर तक हिला देती है। कहीं दूर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई देती, तो कहीं पास ही पत्तों की सरसराहट, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अरुण की आर्मी ट्रेनिंग उसके दिमाग में गूंज रही थी। पहली रात सबसे खतरनाक होती है। वो जानता था कि अगर इस रात को पार कर लिया तो जिंदगी की उम्मीद बन सकती है। उसने बिना वक्त गंवाए काम शुरू किया। टूटे हुए हेलीकॉप्टर के धातु के टुकड़ों को खींचकर एक छोटा सा घेरा बनाया, ताकि कोई जानवर सीधे उस तक न पहुंच सके। जेब में बचा छोटा सा चाकू और फायर स्टील ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। कांपते हाथों से उसने सूखी लकड़ी, खुर्ची, पत्तों को इकट्ठा किया और कई कोशिशों के बाद आखिरकार चिंगारी जलाई। जब आग जली तो उसे सिर्फ गर्मी नहीं मिली, उसे हिम्मत मिली। आग की रोशनी में जंगल थोड़ा पीछे हटता हुआ लगा, लेकिन डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। हर आवाज पर उसका शरीर सख्त हो जाता। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो पूरी रात बैठा रहा, कभी आग में लकड़ी डालता, कभी अंधेरे में ताकता रहा। उस रात अरुण ने महसूस किया कि वो सो नहीं रहा था, वो सिर्फ एक एक पल में अपनी जिंदगी बचा रहा था। पहली रात किसी तरह कट गई, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। 3 दिन बीत चुके थे और अरुण के पेट में एक दाना तक नहीं गया था। शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। सिर भारी रहता, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता और हाथों में कंपन रहने लगा। दर्द से ज्यादा खतरनाक थी वो कमजोरी जो हर घंटे बढ़ती जा रही थी। अरुण जानता था अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो जंगल जानवरों से पहले भूख उसे मार डालेगी। ऐसे समय में उसकी आर्मी ट्रेनिंग काम आई। उसने खुद को शांत किया और याद किया कि सर्वाइवल क्लास में क्या सिखाया गया था। उसने बिना पहचान के कुछ भी खाने की गलती नहीं की। जंगल में हर चीज खाना नहीं होती, कई चीजें जहर भी बन सकती हैं। अरुण ने सबसे पहले जमीन खोदकर खाने योग्य कंद ढूंढे। उसने कुछ जंगली फल पहचाने जिनका स्वाद कड़वा था, लेकिन वे सुरक्षित थे। दीमक की मिट्टी के ढेर के पास जाकर उसने ध्यान से छोटे छोटे लार्वा निकाले, जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। उन्हें खाना आसान नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए शर्म और घृणा का कोई मतलब नहीं था। पानी भी एक बड़ी समस्या थी। उसने चौड़ी पत्तियों में बारिश का पानी इकट्ठा किया और कभी सीधे जमीन से पानी नहीं पिया। आग पर कंधों को उबालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने पहली बार गर्म उबला हुआ कंद खाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रो रहा था, कमजोरी से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि वो अब भी जिंदा है। भूख पर थोड़ी जीत मिलने के बाद अरुण को एक बात साफ समझ आ गई थी,
अगर इस जंगल में कुछ दिन नहीं बल्कि महीनों या सालों तक रुकना है तो अब उसे अस्थायी नहीं, टिकाऊ इंतजाम करने होंगे। खुले में रहना हर दिन मौत को न्योता देने जैसा था। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो सुरक्षित रह सके, खुद को मौसम और जानवरों से बचा सके। उसने दिन के उजाले में जंगल को ध्यान से देखा और थोड़ी ऊंची सूखी जगह चुनी जहां बारिश का पानी जमा ना हो। पास ही बांस और चौड़ी पत्तियां थीं। अपनी ताकत और चाकू की मदद से उसने बांस काटे और जमीन से कुछ फुट ऊपर एक ऊंचा झोपड़ा बनाया ताकि सांप, बिच्छू और जमीन के कीड़े अंदर ना आ सके। छत के लिए पत्तियों की कई परतें लगाईं जिससे बारिश भी भीतर न घुसे। आग अब उसकी जिंदगी का केंद्र बन चुकी थी। उसने 3 बड़े पत्थरों से आग को घेर दिया ताकि हवा से चिंगारियां न फैले और जंगल में आग न लगे। वो जानता था अगर आग फैल गई तो बचने की कोई जगह नहीं होगी। हर सुबह वो सबसे पहले आग को संभालता और रात से पहले लकड़ी जमा कर लेता। आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं थी, वो रोशनी थी, गर्मी थी और सबसे बड़ी बात जंगली जानवरों से सुरक्षा। अरुण ने अपने दिमाग में एक नियम बना लिया था, अगर आग बुझी तो समझो जिंदगी बुझने के कगार पर है। उसी दिन से आग और झोपड़ा उसकी जिंदगी की असली नींव बन गई। जंगल में कुछ दिन बिताने के बाद अरुण को ये एहसास हो चुका था कि यहाँ हर कदम पर मौत छुपी है। दिन में जंगल शांत दिखता था, लेकिन रात होते ही वो अपनी असली शक्ल दिखाने लगता। एक रात जब आग की लौ थोड़ी धीमी पड़ रही थी, अचानक अरुण की नजर अंधेरे में पड़ी। आग की रोशनी के पार 2 चमकती आंखें उसे घूर रही थी। उसकी सांस अटक गई। वो समझ गया ये कोई साधारण जानवर नहीं, बाघ था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अरुण जानता था कि अगर डर दिखाना मौत को बुलाने जैसा है। उसने तुरंत आग में हरी लकड़ी डाल दी। कुछ ही पलों में घना काला धुआं आसमान की ओर उठने लगा, वही धुआं जो दूर से साफ दिखाई देता है। फिर उसने खुली जमीन पर पत्थरों और लकड़ियों से बहुत बड़े अक्षरों में SOS लिखा। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, हाथ हिलाता रहा जब तक उसकी आवाज टूट नहीं गई। कुछ पलों बाद हेलीकॉप्टर की आवाज और नजदीक आई। उसकी दिशा बदली। उस पल अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। 6 साल बाद किसी ने आखिरकार उसे देख लिया था। जब हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा तो अरुण की टांगें जैसे जवाब दे चुकी थीं। 6 साल जंगल में बिताने के बाद इंसानों के बीच लौटना किसी सपने जैसा लग रहा था। जवानों ने उसे सहारा दिया और स्ट्रेचर पर लिटाया। वो बेहद कमजोर था, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, त्वचा धूप और बारिश से सख्त हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदगी की लौ जल रही थी। सेना के मेडिकल कैंप में उसे तुरंत भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखी तो सन्न रह गए। इतना लंबा समय बिना नियमित भोजन, दवा और इंसानी संपर्क के कोई जिंदा कैसे रह सकता है? ये सवाल हर चेहरे पर था। उसके शरीर पर पुराने घावों के निशान थे, जले हुए जख्म और कुपोषण के स्पष्ट लक्षण। फिर भी उसकी धड़कन स्थिर थी, दिमाग पूरी तरह सजग था। जब वरिष्ठ अधिकारी उससे मिलने आए तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई ताली नहीं, कोई भाषण नहीं। सब जानते थे ये कहानी शब्दों से बड़ी है। ये सिर्फ एक सैनिक की वापसी नहीं थी, ये इंसानी हौसले की आखिरी सीमा का प्रमाण था। कुछ दिनों बाद जब अरुण ने आईने में खुद को देखा तो हल्की मुस्कान आई। वो टूट चुका था मगर हारा नहीं था। जंगल उसे बदल गया था मगर मिटा नहीं पाया था। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो जिंदा लौट कर आई एक किंवदंती था। जंगल ने उसे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इंडियन आर्मी का कमांडो था और उसने हार मानना कभी नहीं सीखा था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।